नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के लिए जो आ रही है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा मानहानि मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। ना ही सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि सत्येंद्र जैन को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर। और यहां पर जो याचिका पर जल्द सुनवाई की बात की गई थी सत्येंद्र जैन की तरफ से, उसको लेकर अब इंकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए दोहरा झटका एक ही दिन में लगता हुआ। जहां एक तरफ अगर बात की जाए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से एक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया गया था, उसको रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है मना कर दिया है। यहां पर बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। और कोर्ट ने यह कहा है कि कोविड के दौरान, कोरोना काल के दौरान अगर एक सरकार लोगों की मदद करने के लिए कुछ कदम उठा रही थी, उसका सहयोग करने की बजाय आप जो है उन पर आरोप लगाने को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज्यादा जरूरी समझ रहे थे। और वहीं इस सुनवाई के दौरान अगर बात की जाए तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दलील दी थी कि मैंने कभी भी हिमंत बिस्वा शर्मा को भ्रष्ट नहीं कहा, सिर्फ पीपीई किट के एक कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाए थे। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सिसोदिया ने याचिका वापस ले ली है, इस वक्त की बड़ी खबर। और वहीं इससे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट भी मानहानि का जो मुकदमा है रद्द करने से मना कर चुका है, गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो यहां पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई। और वहीं पर कोर्ट ने सिसोदिया की उस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है, इंकार कर दिया है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से उनके खिलाफ जो दायर है मानहानि का मुकदमा, आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर है। पिछले एक लंबे समय से यह लड़ाई दोनों के बीच चल रही है। और वहीं पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इंकार किया था, उसके आदेश को जो है चुनौती दी गई थी मनीष सिसोदिया की तरफ से। वहीं सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने सिसोदिया के खिलाफ कथित रूप से उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, अपमानजनक बयान दिए गए थे, उसको लेकर के मानहानि का मामला दायर किया था। ये जून महीने की कहानी है जब यह सारा वाकया शुरू हुआ। और इससे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा के वकील ने यह बताया था कि जेसीबी इंडस्ट्रीज ने एनएचएम असम को पीपीई किट की आपूर्ति के लिए की गई बोली में हिस्सा ही नहीं लिया था। यह बड़ी चौंकाने वाली खबर। और आगे उसमें उन्होंने कहा कि और ना ही उन्होंने कोई बिल पेश किया जिससे कि उनकी भागीदारी का पता चल सके। आगे बोलते हुए कहा कि इस कंपनी ने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के तहत एनएचएम असम को लगभग 1500 पीपीई किट यानी 1500 पीपीई किट की आपूर्ति की थी। और वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के खिलाफ हलफनामा जो है दाखिल किया गया था। उसमें भी मनीष सिसोदिया के जो आरोप लगाए गए थे अधिकारियों के ऊपर, उन अधिकारियों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उसको लेकर हलफनामा दायर किया गया। तो मनीष सिसोदिया की लगातार यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई, ना सिर्फ शराब नीति को लेकर बल्कि तमाम इस समय जो कोर्ट के चक्कर जो है उनको लगाने पड़ रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार की सेवा करने वाले अधिकारियों की तरफ से जो असहयोग का आरोप लगाया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से, उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से दायर जो हलफनामा किया गया, उसमें इन आरोपों को पूरी तरह से गलत ठहराया गया। और कहा गया कि अधिकारियों को आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री फोन करते हैं तो वह फोन कॉल पिकअप नहीं करते और पलटकर फोन भी नहीं करते, ये आरोप थे। और वहीं जब इसमें जांच हुई तो इस जांच में मालूम चला कि अधिकारी कुछ अफसरों को छोड़कर सभी बैठकों में भाग लेते थे, यानी कि फिर से झूठ बोला गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। और वहीं यह भी उसमें सामने आया कि पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि जिन तारीखों को कुछ अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हीं दिनों में दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें आधिकारिक रूप से किसी और काम के लिए लगाया गया था, कोई और काम सौंपे गए थे। तो यहां पर आम आदमी पार्टी जो लगातार आकर के अपने कट्टर ईमानदार की बात करती है कि हमसे ज्यादा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है, यहां पर उनके झूठ का पुलिंदा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आरोप करने की राजनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती है। वहीं जब इसमें जांच होती है, पूछताछ होती है, तो फिर साफ तौर पर यह जाहिर हो जाता है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद थे। तो यानी कि यह माना जाए कि आम आदमी पार्टी देश की जनता को बरगलाने की लगातार कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाती है
है जिसमें बिल्कुल भी ना तो कोई तथ्य शामिल होते हैं और अगर बात की जाए ना ही कोई सच्चाई खुल करके सामने आती है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं और वो आरोप गलत साबित हो रहे हैं। इससे पहले एक लंबी हिस्ट्री रही है आम आदमी पार्टी की। अगर पिछले कुछ सालों में नजर डाली जाए तो चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, लगातार किसी ना किसी पर आरोप लगाते आए हैं जब से आम आदमी पार्टी बनी है। और उसके बाद हमने देखा वो आरोप सभी के सभी बेबुनियाद निकलते हैं, फिर उसके बाद जाकर के माफी मांगते हैं, अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो। इस लिस्ट में अगर पहले नजर डाली जाए तो विक्रम मजीठिया, जिनको ड्रग माफिया कहा था, उसको लेकर के फिर माफी मांगी अरविंद केजरीवाल ने। नितिन गडकरी से जाकर के माफी मांगी, पहले उन पर बड़े आरोप लगाए थे। कपिल सिब्बल से माफी मांगी, वहीं इस लिस्ट में और नाम शामिल है, अरुण जेटली से माफी मांगी। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया ने भी कपिल सिब्बल के बेटे और सीनियर एडवोकेट अमित सिब्बल, उनसे भी माफी मांगी थी जो बेबुनियाद आरोप लगाए थे। तो यहां पर साफ तौर पर जब यह जाहिर हो चुका है कि आम आदमी पार्टी बिना किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, बिना कोई चीज देखे बेबुनियाद के आरोप लगाती है, तो उसके बाद इसी तरह माफी भी मांगती है। वहीं इस केस की अगर बात की जाए तो 100 करोड़ का मानहानि का केस ये चल रहा है, जिसमें हिमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर खुद सिसोदिया ने खुद आरोप लगाए थे हिमंत बिस्वा शर्मा पर। और वहीं कुछ दिनों बाद ही हिमंत बिस्वा शर्मा ने एकदम हल्ला बोल दिया आम आदमी पार्टी पर, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो। और अब मनीष सिसोदिया उन आरोपों का सामना करते हुए, मानहानि केस का सामना करते हुए, और अब किस तरह से यू टर्न लिया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से, और कहा जा रहा है कि मैंने तो हिमंत बिस्वा शर्मा पर कोई आरोप नहीं लगाए, बल्कि एक पीपी किट के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के मैंने सवाल उठाए थे। तो यहां पर ये यू टर्न देखिए, पहले किस तरह से जनता के बीच आकर के जो है कहा जाता है, इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि यही भ्रष्ट हैं, यही भ्रष्टाचारी हैं, और जब खुलासा होता है कि इस तरह की कोई भी चीज सामने नहीं है, जो चीजें बोली जा रही हैं वो कभी हुई ही नहीं, उसके बाद आम आदमी पार्टी किस तरह से यू टर्न लेती है, ये हमने लगातार देखा है। चाहे फिर वो चुनाव की बात हो जिसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि हम तो सरकार बना रहे हैं, आईबी की बात की गई थी, आईबी हम सब जानते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी की बात की गई थी लगातार। अरविंद केजरीवाल ने उसमें कहा था आईबी, आप जानते हैं ना आईबी कौन, उसी आईबी से रिपोर्ट मिल रही है कि हम 2-4 सीटों से जीत रहे हैं ये गुजरात चुनाव। और बाद में जब इस आईबी का सवाल आया कि लोगों ने पूछा रिजल्ट के बाद कि कौन है वो आईबी के सदस्य जिन्होंने आपको ये जानकारी दी थी, हमें जरा नाम बताया जाए, तो फिर किस तरह से यू टर्न लिया जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि आईबी यानी कि हमारा आम आदमी पार्टी का इंटरनल ब्रॉडकास्ट। तो ये पहले से लंबी राजनीति चलती आई है आम आदमी पार्टी की, जिसमें यू टर्न लेने में वो माहिर हैं। और अब एक ही दिन में 2 बड़े झटके लगते हुए, पहले खबर आई कि मनीष सिसोदिया ने जो कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो उसको वापस ले लिया, उस याचिका को वापस ले लिया जिसमें केस को रद्द करने की बात की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पिछले 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन, उनके किस तरह के वीडियोस भी सामने आए वो भी हमने देखे। उसको लेकर भी किस तरह मनीष सिसोदिया ने आकर के झूठ का पुलिंदा शुरू करने की बात कही। मनीष सिसोदिया ने आकर के कहा वो तो मसाज नहीं, वो तो उनका वो एक्सरसाइज ले रहे थे, वो तो फिजियोथेरेपी कर रहे थे। जिसके बाद जो फिजियोथेरेपी के जो स्पेशलिस्ट हैं इंडिया में, उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये दिल्ली के अंदर किस तरह का झूठ जो है मनीष सिसोदिया या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। फिजियोथेरेपी में इस तरह की कोई भी जो है वीडियो में हमें देखने को मिल रहा था, फिजियोथेरेपी में इस तरह का कोई भी जो है एक्सरसाइज है ही नहीं। तो अब साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का जो झूठ है वो जनता के सामने आ चुका है। बड़े झटके लगते हुए सत्येंद्र जैन, जिनके लिए भारत रत्न की मांग की गई, मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न की मांग की गई, और वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगते हुए, और चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया, दोनों अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए इस समय जो है बड़ा झटका लगते हुए, और इसको लेकर अब आपकी क्या राय है? जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने मानहानि का मुकदमा किया था, उसको लेकर अब यू टर्न लिया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से, और जो पहले आकर के लगातार आरोप लगा रहे थे हिमंत बिस्वा शर्मा पर, अब कह रहे हैं कि नहीं, मैंने उनके लिए कुछ नहीं कहा, मैं तो एक पीपीई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।